पिछले जमाने का जिक्र है। बगदाद की एक छोटी सी बस्ती में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम अब्बू कासिम था। अब्बू कासिम अपनी बीवी और दो नन्हे बच्चों के साथ मिट्टी की एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था। जिंदगी उसके लिए आसान न थी, मगर उसके दिल में हमेशा शुक्र का चिराग जलता रहता और उसका एक ही मकसद होता कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, वह हमेशा हलाल रोजी कमाने को तरजीह देगा। अब्बू कासिम के पास दुनिया की दौलत में से कुछ न था, सिवाय चंद दुबली पतली बकरियों के, जिनका दूध बेचकर वह अपने घर का चूल्हा जलाया करता। रोज सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, वुजू करता, फज्र की नमाज अदा करता, फिर झोंपड़ी के बाहर पड़ी पुरानी लकड़ी की बाल्टी में बकरियों का दूध निकालता। उसकी बीवी, जो एक नेक और साबिर औरत थी, वह घर के कामों में मशगूल रहती और बच्चों की परवरिश करती। वह जानती थी कि उसके शौहर की कमाई इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए उसने कभी भी अपने शौहर को कोई फरमाइश न की और एक जोड़ा कपड़ों में ही सब्र के साथ जिंदगी गुजार रही थी। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत सादा मगर गहरी थी। वह एक दूसरे की गुर्बत पर नहीं बल्कि सुकून दिल पर फख्र करते थे। अबू कासिम अक्सर अपनी बीवी से कहता, ए फातिमा, दुनिया की नेमतें खत्म हो जाएं तो हो जाएं, मगर अगर दिल मुतमईन हो तो इंसान सबसे अमीर है। फातिमा मुस्कुराकर कहती, अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, हलाल रोजी दी है, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। जिंदगी में तंगी जरूर थी, मगर घर में बरकत और मोहब्बत की फिजा कायम थी। अब्बू कासिम दिन भर जंगल में बकरियां चराता। वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, परवरदिगार, तू ही हमारा मालिक है, तूने हमें जितना भी दिया है हम तेरे दिए पर राजी हैं। रात को जब बच्चे सो जाते, फातिमा अपने शौहर के करीब बैठकर कहती, अबू कासिम, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि काश हमारे पास भी बड़े घर, जमीनें और नौकर होते? वह मुस्कुराकर जवाब देता, फातिमा, मैंने बड़े लोगों के चेहरे देखे हैं, उनके घरों में रोशनी है मगर दिलों में अंधेरा, और उन्हें हराम और हलाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी झोंपड़ी के अंधेरे को उनकी रोशनी पर तरजीह देता हूं। यूं अब्बू कासिम का हर दिन मेहनत, सब्र और कनात से गुजरता था। दुनिया के एतबार से वह गरीब था, मगर रूह के एतबार से वह बादशाहों से कम न था। वक्त गुजरता गया, अब्बू कासिम की जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही, मगर इंसान की जिंदगी हमेशा एक ही हाल पर नहीं रहती। आजमाइशों का दौर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू कासिम के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, फातिमा ने हल्की सी घबराहट के साथ अपने शौहर को जगाया। अब्बू कासिम, उठो जरा, देखो हमारा बेटा बुखार में जल रहा है। अबू कासिम ने जल्दी से उठकर बेटे के माथे पर हाथ रखा। जिस्म तपिश से दहक रहा था, बच्चा कराह रहा था, आंखों में पानी और होंठों पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। फातिमा की आंखों में फिक्र और आंसू दोनों झलकने लगे। मैं हकीम के पास लेकर जाता हूं। अबू कासिम ने जल्दी से चादर ओढ़ी और बेटे को उठा लिया। वह बगदाद के करीबी मोहल्ले में मौजूद एक पुराने हिकमत खाने के पास पहुंचा। हकीम ने बच्चे को देखा, नब्ज टटोली और चंद दवाएं तजवीज की। फिर आहिस्ता से बोला, दवाओं के साथ साथ दवा बनाने के अज्जा भी महंगे हैं, कुछ सिक्के देना होंगे। अब्बू कासिम ने सर झुका लिया। उसकी जेब खाली थी और वह बाजार में दूध बेचने नहीं गया था और घर में एक पैसा तक मौजूद नहीं था। दिल पर बोझ लिए उसने नरमी से कहा, हकीम साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मगर मेरे पास चंद बकरियां हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनमें से 2 दे देता हूं, मगर मेरे बच्चे का इलाज कर दें। हकीम ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, ठीक है अबू कासिम, अगर तुम 2 बकरियां दे दो तो मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज कर दूंगा। अबू कासिम ने बगैर झिझक अपनी 2 बकरियां तबीब के हवाले कर दी। उसकी आंखों में सिर्फ अपने बच्चे की जिंदगी की फिक्र थी, माल या नुकसान की नहीं। हकीम ने दवा दी, जड़ी बूटियां तैयार की
और चंद दिन के इलाज के बाद बच्चा सेहतयाब हो गया। फातिमा ने शुक्र के आंसू बहाए और कहा, अल्लाह ने बड़ा करम किया, हमारा बेटा बच गया। अब्बू कासिम ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह का शुक्र है, बकरियां चली गईं तो क्या हुआ, औलाद सलामत है, यही सबसे बड़ी नेमत है। यूं अब्बू कासिम की आजमाइश का पहला मरहला खत्म हुआ, मगर किस्मत की किताब में अभी और इम्तिहान दर्ज थे जो आहिस्ता आहिस्ता उसके रास्ते में आने वाले थे। हकीम के पास अपनी 2 बकरियां दे देने के बाद अब्बू कासिम की हालत मजीद दुख भरी हो गई। अब जो चंद बकरियां रह गई थीं, वह भी कमजोर पड़ गईं और दूध की पैदावार पहले जैसी न रही। बाजार में मजीद कमाए जाने वाले चंद सिक्कों के बदले जो दूध मिलता था, उसमें सिर्फ 2 या 3 रोटियां ही मिलती थीं, जो उसके खानदान के लिए काफी न थीं। मगर अब्बू कासिम की जबान पर शिकवा कम और शुक्र ज्यादा रहता। वह रोटियां लेकर घर पहुंचता और सब्र के साथ अपनी बीवी और बच्चों के सामने रख देता और खुद सिर्फ पानी पीकर बैठ जाता। जब फातिमा पूछती तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने रास्ते में आते हुए अपने हिस्से की रोटी खा ली थी, मुझे भूख नहीं है। फातिमा बड़ी समझदार औरत थी। उसके दिल ने फौरन जान लिया था अब हालात बेहतर नहीं और उसका शौहर भूखा है। मगर उसने कभी अपने शौहर को सच बताकर उसके सब्र को ठेस न पहुंचाई। अगले दिन जब वह दोबारा सिर्फ 3 रोटियां लाया तो उसकी बीवी ने रोटी नहीं खाई और कहने लगी, आज हमारी पड़ोसन हमारे घर कुछ खाने को भेजा था, मैंने वह खा लिया था, मुझे भूख नहीं आज, आप यह रोटी खा लो। यूं दोनों एक दूसरे से छिपाते रहे और बारी बारी दिन भांखड़े में गुजारते। अब्बू कासिम अपनी शर्म व गम को छिपाता, फातिमा अपने प्यार से हर दिन अपने शौहर और बच्चों को संभालने की कोशिश करती। बच्चे मासूम थे, कभी कभार किसी खिलौने की ख्वाहिश करते तो मां मुस्कुराकर कहती, जब अल्लाह वाफिर रिज़्क़ भेजेगा तो हम सब कुछ लेंगे। रात को झोंपड़ी में जब चांदनी नरम पड़ती तो फातिमा खामोशी से आसमान की तरफ देखकर दुआ करती और अब्बू कासिम दीवार के साए में बैठकर खामोश रहता। दोनों के दिल एक दूसरे की तकलीफ समझते थे, मगर अल्फाज में कम ही इजहार होता। उनकी मोहब्बत का अंदाज सादा मगर बेइंतहा था। हर दिन एक दूसरे के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देना। इस तरह हालात में सख्ती बढ़ी, मगर घराना एक दूसरे की हिफाजत में बंधा रहा। इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता उनके कदमों को झंझोड़ रहा था, मगर उनके दिलों में उम्मीद के चिराग अभी तक जल रहे थे। अब्बू कासिम हर रोज की तरह सुबह सवेरे उठता। धूप निकलने से पहले ही वह अपनी लकड़ी की छड़ी हाथ में लेता और झोंपड़ी से निकलकर अपने रब के नाम के साथ जंगल की राह लेता। यही उसकी रोजी का जरिया था, यही उसकी दुनिया। एक दिन वह हस्बे मामूल जंगल पहुंचा ही था कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, दरख्तों की टहनियां सरसराने लगीं और फिर बादलों की गरज ने सन्नाटे को चीर दिया। बकरियां जो अब भी कुछ देर पहले घास चर रही थीं, गरज की आवाज से डरकर इधर उधर भाग गईं। अब्बू कासिम ने फौरन उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर बकरियां बारिश और गरज की दहशत से जंगल के मुख्तलिफ गोशों में बिखर गईं। वह दौड़ता रहा, आवाजें देता रहा, मेरी बकरियों कहां चली गईं तुम सब? मगर जवाब में सिर्फ गरज की गूंज थी और बारिश के कतरों की चाप। वह देर तक उन्हें तलाश करता रहा। घने दरख्तों के बीच कांटों भरे रास्तों पर वह चलता गया, मगर बकरियों का कोई नाम ओ निशान न मिला। आखिरकार शाम ढल गई, आसमान पर अंधेरा छा गया और थके कदमों से वह खाली हाथ घर की तरफ लौटने लगा। जब वह झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर थकन के साथ गम की लकीरें नुमायां थीं। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी रह गई थी। फातिमा ने दरवाजे पर आकर हैरत से पूछा, अब्बू कासिम, बकरियां कहां हैं? यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज भर्रा गई, मगर उसने सारी बात आहिस्ता आहिस्ता सुना दी कि कैसे बादल छा गए, बकरियां गरज से भाग गईं और उसने कितना ढूंढा मगर कोई वापस न मिली। फातिमा के चेहरे पर भी गम छा गया।
उसने अपने आंचल से आंसू पोंछे और कहा, या अल्लाह, अब हमारे बच्चों का क्या होगा? झोंपड़ी में खामोशी छा गई। बच्चे मां बाप के चेहरों को देखकर सहम गए। अब्बू कासिम ने आसमान की तरफ नजरें उठाकर देखा। उसके लब हिले मगर आवाज नहीं निकली। वह दिल ही दिल में अपने रब से फरियाद कर रहा था। इस रात अब्बू कासिम की झोंपड़ी पर गम का साया छा गया। बकरियां जा चुकी थीं। रोजी के तमाम दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे थे, मगर उसके दिल में अभी ईमान का दिया बुझा नहीं था। फातिमा खामोश बैठी थी, बच्चों को सीने से लगाए आंसू बहा रही थी। अब्बू कासिम ने उसे नरमी से तसल्ली दी और कहा, फातिमा, अल्लाह हमारा सहारा है। वही रिज़्क़ कर देता है, वही ले लेता है। जिसने आज हमसे छीना है वही कल वापस दे सकता है। हमें सब्र करना चाहिए। लेकिन जब रात गहरी हुई, सब सो गए, तो अब्बू कासिम का दिल सब्र न कर सका। वह मुसल्ले पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे और दिल भरकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा। ऐ मेरे परवरदिगार, अब बात जिंदगी और मौत की है। मेरे बच्चों के चूल्हे ठंडे हैं, मेरी बकरियां खत्म हो गईं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐ रब्बुल आलमीन, तू ही राजिक है, तू ही करीम है, मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। वह रोता रहा, सजदे में सर रखे देर तक दुआ करता रहा। रात भर उसकी झोंपड़ी में सिसकियों और दुआ की सरगोशियां गूंजती रहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अब्बू कासिम मामूल के मुताबिक जंगल की तरफ निकल गया। अगरचे अब उसके पास कोई बकरी नहीं थी, मगर वह अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वहां जाना चाहता था। जब वह जंगल पहुंचा तो एक नेक सूरत दरवेश दरख्त के नीचे बैठा नजर आया, जो अल्लाह की इबादत में मशगूल था। उसके चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून था। अब्बू कासिम आहिस्ता से आगे बढ़ा, सलाम किया और उसके करीब जाकर बैठ गया। फिर टूटे हुए दिल के साथ बोला, ऐ दरवेश, मैंने हमेशा हलाल रोजी को तरजीह दी है, कभी किसी का हक नहीं खाया, मगर अब मेरे हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? दरवेश ने आंखें खोली, उसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखा और निहायत नरमी से बोला, बेटा, यह आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आती हैं। शायद तू अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है कि वह तुझे बार बार आजमा रहा है। याद रख, जिन्हें अल्लाह अजीज रखता है उन्हें इम्तिहान में डालता है ताकि उनका ईमान और मजबूत हो। तुम हिम्मत न हारना। अगर बकरियां नहीं रहीं तो क्या हुआ, कोई और काम तलाश करो। अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा, मगर तुम्हारे दिल का यकीन कायम रहना चाहिए। अब्बू कासिम खामोशी से सुनता रहा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दरवेश के अल्फाजों में वही सुकून महसूस कर रहा था जिसकी तलाश में वह दिनों से भटक रहा था। वह दिल ही दिल में बोला, शायद आज अल्लाह ने मेरी रहनुमाई इसी दरवेश के जरिए की है। अगली सुबह अब्बू कासिम ने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और फातिमा से कहा, मैं आज बाजार जा रहा हूं, देखता हूं शायद कोई काम मिल जाए। फातिमा ने आंखों में उम्मीद लिए कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ है अब्बू कासिम, हलाल रिज़्क़ की नियत रखो, वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। यूं अब्बू कासिम बगदाद के बड़े बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में लोगों की चहल पहल थी। ताजिर अपने दुकानों पर बैठे ग्राहकों से बातें कर रहे थे। कहीं कपड़ों की रौनक, कहीं मसालों की खुशबू और कहीं ऊंटों के काफिले। अब्बू कासिम हर दुकान पर जाकर काम की तलाश करता। कभी किसी से कहता, मेरे पास बाजुओं की ताकत है, मुझे मजदूरी दे दो। कभी किसी से पूछता, क्या तुम्हें किसी मददगार की जरूरत है? मगर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, अभी कोई जरूरत नहीं। कई घंटे गुजर गए, सूरज सर पर आ गया। प्यास और थकन ने जिस्म तोड़ दिया, मगर वह हिम्मत न हारा। फिर वह एक बड़ी और शानदार दुकान के सामने जाकर रुक गया। दुकान पर कीमती कपड़े, खुशबूदार इत्र और रेशमी पार्चे रखे थे। यह दुकान एक अमीर ताजिर की थी, जिसके चेहरे से वकार और दौलत दोनों झलक रहे थे।
अब्बू कासिम ने अदब से सलाम किया और बोला, ए ताजिर साहब, क्या आपको किसी काम करने वाले की जरूरत है? मैं मेहनती आदमी हूं, कोई भी जायज काम ईमानदारी से कर सकता हूं। ताजिर ने चंद लम्हे उसकी तरफ देखा, फिर कहा, दुकान पर काम करने वाले तो मेरे पास काफी हैं, मगर मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश है जो मेरे काफिलों का लाया हुआ माल गोदाम तक पहुंचा दे। यह काम मेहनत का है, मगर दियानत जरूरी है। अब्बू कासिम ने फौरन कहा, मैं ये काम कर लूंगा, बस आप यकीन रखें कि मैं कभी खयानत नहीं करूंगा। ताजिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हामी भर ली। यूं अब्बू कासिम ने हम्माली का काम शुरू कर दिया। जब भी ताजिर के काफिले दूसरे शहरों से कपड़ों और सामान के बोझ लाते, अब्बू कासिम उन्हें एक एक करके उतारता और पूरे ध्यान से गोदाम में रखता। दिन गुजरते गए और ताजिर ने देखा कि अब्बू कासिम हर बार न सिर्फ वक्त पर काम मुकम्मल करता है, बल्कि कभी एक दिरहम की भी खयानत नहीं करता। वह महसूस करने लगा कि इस शख्स में कुछ खास है। यह मेहनतकश गरीब जरूर है, मगर दिल का अमीर है। अब वह सिर्फ गोदाम तक सामान पहुंचाने वाला आम हम्माल न रहा था, बल्कि एक ऐसा शख्स बन गया था जिस पर ताजिर मुकम्मल भरोसा करने लगा था। एक दिन ताजिर ने अब्बू कासिम को अपने पास बुलाया और कहा, अब्बू कासिम, तुमने अब तक जो अमानतदारी और लगन दिखाई है, वह बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मैं चाहता हूं कि अब तुम गोदाम तक सामान न पहुंचाओ। तुम इंतहाई ईमानदार हो, मुझे तुम्हारी किसी और जगह जरूरत है। तुम मेरे काफिलों के साथ मुख्तलिफ शहरों में जाया करो। तुम्हें वहां से माल खरीदना होगा, मगर याद रखना, मेयार पर समझौता न करना। अब्बू कासिम ने आजिजी से सर झुकाया और कहा, जैसे आप हुक्म करें, मैं हमेशा हलाल और दियानतदार तरीके से ही काम करूंगा। यूं वह बगदाद के मशरिक व मगरिब की तरफ जाने वाले काफिलों के साथ रवाना होने लगा। वह दूर दराज शहरों में जाता, ताजिर के लिए कपड़े, मसाले, सूखे मेवे और दीगर सामान इंतहाई मेयारी मगर सस्ते दामों खरीदता। उसकी निगाह तेज थी, नीयत साफ थी और दिल में सिर्फ रिज़्क़ हलाल की तलब थी। जब काफिले वापस आते तो ताजिर देखकर हैरान रह जाता कि जो माल अब्बू कासिम लाया है वह न सिर्फ आला मेयार का है, बल्कि कीमत में भी दूसरों के मुकाबले में आधा है। यूं ताजिर का कारोबार दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ने लगा। नफा बढ़ा, ग्राहकों की तादाद में इजाफा हुआ और मुनाफे की शरह दोगुनी हो गई। ताजिर अक्सर सोचता, यह सब कुछ अब्बू कासिम की ईमानदारी और समझदारी की बदौलत हुआ है। अगर यह ना होता तो मेरा कारोबार कभी इतना ना बढ़ता। आखिर एक दिन उसने फैसला किया कि वह अब्बू कासिम की खिदमत का असल हक अदा करेगा। उसने अब्बू कासिम को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू कासिम, तुमने मेरा कारोबार संवार दिया। तुम जैसे दियानतदार लोग कम ही मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि अब तुम और तुम्हारा खानदान आराम व इज्जत की जिंदगी गुजारो। फिर उसने अब्बू कासिम के लिए एक नया घर बनवाया जिसमें तमाम आसाइशें थीं। फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बच्चे घर में दौड़ने लगे और झोंपड़ी के दिन एक खुशहाल जिंदगी में बदल गए। ताजिर ने न सिर्फ अब्बू कासिम को रहाइश दी, बल्कि उसे अपने कारोबार में शरीक भी कर लिया। अब अब्बू कासिम महज एक मजदूर नहीं, बल्कि एक शरीक कार था, इज्जत, सुकून और खुशहाली के साथ। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे और लबों पर वही जुमला जो वह हर हालत में कहा करता था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसने सब्र का सिला दिया और रिज़्क़ के दरवाजे वहीं से खोल दिए जहां से उम्मीद भी न थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबकर मिलता है कि जो शख्स हलाल रिज़्क़ की तलाश में मेहनत करता है और हर हालत में दियानतदार रहता है, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के वह दरवाजे खोल देता है जिनका वह तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब्बू कासिम ने गुर्बत और मुश्किलात के बावजूद हलाल रिज़्क़ की कोशिश जारी रखी और यही उसकी जिंदगी बदलने की असल वजह बनी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हलाल मेहनत, सब्र और सदाकत के जरिए इंसान की तकदीर बदल सकती है और
अल्लाह की रजा के बगैर कोई कामयाबी मुकम्मल नहीं होती।